देखिए लास्ट क्लास हम लोग 5 पार्ट ए तक किए थे, आज हम लोग को 5 पार्ट बी से कंटिन्यू करना है। तो 5 पार्ट बी में अच्छा क्वेश्चन में क्या था सर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में ले आते हैं, इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में ले आए। नाउ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। नाउ 4k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। इस 4 को हम लोग क्या करेंगे सर, 0 के नीचे दबा देंगे, 0 बाय एनीथिंग विल बिकम 0। तो ये हो जाएगा सर k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ जीरो प्रोडक्ट रूल बोलता है इधर k का वैल्यू इज 0 और 6। सर k का वैल्यू 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर यदि हम इसमें k की जगह ही 0 पुट कर दिए तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी अपने पढ़े थे ना ए एक्स स्क्वायर में a 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही गायब हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। सुनते जाइए, समझते जाइए और लिखते जाइए, वी कैन नॉट स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आगे बोला हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब यदि इक्वल रूट्स के लिए आप पहले k का p का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जो रूट्स है वो रूट्स भी आपको निकाल के देना है। तो ठीक है सर, पहले अपने p का वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। 6 6 जा 36 p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 p प्लस 1 इंटू p प्लस 9। सर कुछ कॉमन है इसके अंदर अपने पास, 12 कॉमन है, p प्लस 1 कॉमन है, तो अंदर बचेगा 12 3 जा 36 थ्राइस ऑफ p प्लस 1 माइनस p प्लस 9 इक्वल टू 0। सो 12 ऑफ p प्लस 1 अंदर में आ रहा है सर 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पर ये जो 12 है इसको 0 के नीचे दबा देंगे, 0 बाय एनीथिंग विल बिकम 0। तो p प्लस 1 इंटू 3p माइनस p विल बी 2p माइनस 6। सर यहाँ जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल से हम लोग क्या बोल पाएंगे, p प्लस 1 यदि 0 है तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, p प्लस 1 यदि 0 है तो सर p का वैल्यू हो जाएगा -1। 2p माइनस 6 यदि 0 है तो p का वैल्यू क्या आएगा सर, 6/2 यानी कि 3। अच्छा p का वैल्यू -1 अलाउड नहीं है, यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया है p कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो सर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 3। लेकिन कहानी अभी बाकी, क्या कहानी बाकी है सर, क्वेश्चन में बोला है हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अपने को रूट्स भी निकाल के देना है। तो सर p का जो वैल्यू 3 है वो इसमें पूरा में पुट करना है अपने को। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 इज 4, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 इज 4, 6 4 जा तो माइनस 24x। जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 9 इज 12, 12 3 जा। अब इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करके p का वैल्यू अपने को निकाल के देना है। 4 यदि हम लोग कॉमन लेते हैं, इफ वी टेक 4 एज कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा सर, ना ये 4 को 0 के नीचे दबा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। नाउ मिडल टर्म फैक्टराइज करो इसको, 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। पहला दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे x, फिर हम लोग कॉमन लेंगे 3, तो दोनों से सेम आ रहा है ना, x माइनस 3 को कॉमन लेके बाहर तो अंदर भी x माइनस 3। सर x का वैल्यू क्या आ रहा है 3, तो सर इक्वल रूट्स बोला था, इक्वल रूट्स ही आ रहा है एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 3, 3। सुनते जाओ, समझते जाओ और लिखते जाओ। मूविंग टू द नेक्स्ट सम,
क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। एकदम सेम जो क्लास सम नंबर 6 था वही 7 है। इक्वल रूट्स बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो सर क्या है यहाँ पर बी का वैल्यू के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या करेंगे सर 0, के स्क्वायर माइनस 4 3 12 2 24 इक्वल टू, यानी के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर 20, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 होगा ना यहाँ पर, दिस विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। 24 का यदि हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, सर ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट। सर यहाँ आंसर में के का वैल्यू नहीं दिया, गलती किया हुआ है लोग, ठीक है ना, तो आप लोग के का आंसर लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ के इज दिस। अब बोला आगे क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड द रूट, जैसे 6 में पूछा था ना, पी का वैल्यू पहले निकालो फिर उसके बाद रूट निकालो, तो सर यहाँ के था तो के का वैल्यू निकालो फिर इसके बाद रूट निकालो। तो रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, ये जो के का वैल्यू है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा, 3x स्क्वायर प्लस के का वैल्यू क्या है सर, दो वैल्यू है प्लस एंड माइनस, तो एक बार हम लोग प्लस लेके करते हैं, एक बार हम लोग माइनस, तो सर पहले प्लस लेके करते हैं, 2 रूट 6 x प्लस 2। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और वो बहुत ही सिंपल है, 3 2 जा 6, एक 6 के पास कितना रूट 6 होता है, सर एक 6 के पास 2 तो रूट 6 होता है। यहाँ पर क्या साइन है सर, प्लस का, सर एक 6 के पास 2 रूट 6 होता है और प्लस करके 2 रूट 6 लाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर 3x स्क्वायर प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 इंटू एक्स। नाउ इसको हम लोग ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। अब पहला दोनों में कॉमन लेंगे, ध्यान करो जब स्टार्टिंग में हम ये करवाए थे तो आप लोग को बहुत तोड़ तोड़ के बताए थे ताकि आगे जाके आप लोग मेंटली सोच पाए। इस 3 के पास क्या है, इस 3 के पास 2 तो रूट 3 है, रूट 6 का मतलब रूट 3 इंटू रूट 2, सर पहला वाला के पास 2 तो रूट 3 है और इसका मतलब है रूट 3 इंटू रूट 2, यानी रूट 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा सर, अपने पास सर बचेगा पहला वाला में अपने पास बचेगा सर रूट 3x प्लस रूट 2, और यहाँ पर वही सेम चीज, रूट 6 के पास रूट 3 है, रूट 2 है और एक 2 के पास 2 रूट 2 है, तो रूट 2 को हम लोग कॉमन लेंगे, दिस इज रूट 3x इक्वल टू, नाउ रूट 3x प्लस रूट 2 को कॉमन लेके बाहर करेंगे, रूट 3x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। नाउ जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, रूट 3x प्लस रूट 2 का वैल्यू 0, यानी कि x का वैल्यू माइनस रूट 2 बाई, और दूसरा वाला से भी निकालेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगा माइनस रूट 2 बाई, अच्छा डिनोमिनेटर में तो रूट हम लोग छोड़ते नहीं है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हम लोग छोड़ते नहीं है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रूट 3 से ऊपर नीचे अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस रूट 6 बाई, सर यहाँ ये जो आंसर दिया है ना, ये जब k का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे तो आएगा, तो सर जब पॉजिटिव लेंगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस रूट 6 बाई 3, दोनों सेम आएगा क्योंकि क्वेश्चन में तो इक्वल रूट्स बोला था ना। अब आप लोग का काम है कि k का वैल्यू माइनस 2 रूट 6 लेके करिए, ठीक है ना, अभी हम पॉजिटिव लेके इसको सॉल्व किया, वैसे ही दूसरा जो वैल्यू है k का वो भी लेके अपने को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए जैसे यहाँ k का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेके किए हैं, वैसे ही k का वैल्यू नेगेटिव लेके करेंगे तो भी अपना आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आंसर लिखा हुआ है डोंट रिलाई ऑन दिस, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसके आंसर लिखने में, तो पहले हम लोग को जो k पूछा है उस k का वैल्यू अपना आएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, फिर उसके बाद जो इक्वल रूट्स में पहला आंसर अपने पास है वो है माइनस रूट 6 बाई 3, यहाँ पे भी माइनस रूट 6 बाई 3। अब यहाँ हम लोग k का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, प्लस 2 रूट 6 तो ले चुके हैं, माइनस 2 रूट 6 लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा सर 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x। अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं कोई जरूरी नहीं कि मिडिल टर्म फैक्टराइज ही करना होगा, आपका इच्छा था फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, तो बच्चा लोग बोलता है कि सर फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, काम कीजिए आप ये वाला जैसे आप मिडिल टर्म फैक्टराइज से बता दिए थे, दूसरा वाला को आप फॉर्मूला मेथड से बता दीजिए,
तो देखो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके दे रहे हैं तुम लोग को, उससे थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2 इंटू ए। तो दिस इज 2√6 प्लस माइनस इसके अंदर 2√6 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4, √6 इंटू √6 इज 6, तो ये कितना हो गया 24 माइनस 24, यानी ये 0 हो गया। तो सर अपने पास बचता है 2√6 बाई 6, 2 3 जा तो √6 बाई 3। तो सर इक्वल रूट्स है, दोनों सेम होगा, √6 बाई 3 √6 बाई। तो यहाँ फॉर्मूला मेथड यूज करने से ये पर्टिकुलर सम अपना शॉर्ट हो गया, मिडिल टर्म फैक्टराइज में थोड़ा लेंथी रहता। सॉल्व कर लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्या पूछा और क्या करना है उस पर ध्यान दो। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, बोल दिया क्वेश्चन में कि इसका रूट, और यदि इसका रूट इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। यहां पर देखो ये आपका ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा, और ये आपका सी का। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए into c, b square minus 4ac will be equal to, the roots are equal, if the roots are equal discriminant will be equal to 0। प्रूव ये करना है, मतलब इस वाले रिलेशन से ये प्रूविंग आना चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ सी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरा में 4 कॉमन है, पूरा मतलब सर यहाँ तो 2 ही टर्म है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, इन दोनों में 4 कॉमन है। बाहर करो, अंदर बचेगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4 को 0 के नीचे दबा दो, 0 बाय एनीथिंग विल बिकम 0। m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल। अब जो टारगेट है, जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है, उसको देखो। इसमें क्या है, सी स्क्वायर का सब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, तो अब सी स्क्वायर पर ध्यान दीजिए, ये रहा सर माइनस सी स्क्वायर है यहाँ, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस दिस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। तो कंडीशन जो दिया था वो कंडीशन में पुट करना है, पुट करके उसको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ाना, अपने आप जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है उसके ऑर्डर में आ जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां से थोड़ा ध्यान देना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज रियल रूट्स। सर डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। जब d का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब एक कहानी को ठीक से समझिए, अपने को यहाँ क्वेश्चन में रियल रूट्स बोला, रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड इक्वल तो नहीं बोला। तो सर ये दोनों ही केस में तो रियल होता है, तो इन दोनों केस को हम लोग मर्ज कर देंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। सर ये जो सिंबल है ये लीनियर इनइक्वेशन का सिंबल है, और लीनियर इनइक्वेशन का एक अलग से चैप्टर है हम लोग के सिलेबस में क्लास 10 मैथ्स में, या तो आप लोग कर चुके होंगे या करेंगे, ठीक है। और इन इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मेट एकदम एग्जैक्टली सेम है जैसा इक्वल टू के लिए होता है, एक दो तो पैरामीटर्स है उस पर अपने को ध्यान रखना पड़ता है। तो सर यहाँ पर क्या बोला, रियल रूट्स बोला है, तो अपने बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने में 2-3 तो टेक्निक है, उस पर अपने को फोकस रखना है। यहाँ पर पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 माइनस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, ये जो माइनस 4p था इधर जाके 4p हो गया। यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि शेयर का मुंह किसकी तरफ खुला है, 16 की तरफ ना, तो जब हम इसको घुमा के लिखेंगे तो 4p इज लेस देन इक्वल टू 16 हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा राइट हैंड साइड गया, राइट हैंड साइड वाला पूरा लेफ्ट हैंड साइड आया, तो ये साइन जो है ये साइन भी 16 की तरफ चेंज हो गया। नाउ p इज लेस देन इक्वल टू 16 by 4,
यानी p इज लेस देन इक्वल टू। तो सर जैसे इज इक्वल टू में सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही ये वाले सिंबल साइन में भी सॉल्व करते हैं। कोई माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये खाली ध्यान रखना। बाकी चैप्टर जब आएगा उस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सर सेकेंड वाला में भी यही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 8 जा 64 माइनस प्लस 16p is greater than equal to 0। 16p is greater than equal to minus 64। p उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 16 4 जा p is greater than equal to minus। is it clear to everyone? अभी तक ये जो सम है लीनियर इक्वेशन का नॉर्मल है, चैप्टर में डिटेल में आएगा। तो यहाँ भी यही ध्यान रखो, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड, मतलब इज इक्वल टू में जैसे खेलते हैं वैसे ही। बस ये ध्यान रखना ये सिंबल किसकी तरफ है, ये जिसकी तरफ है उसके तरफ ही, ठीक है। सॉल्व कीजिए कॉपी में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल। वही सेम कहानी हो गया, लेकिन यहाँ सर रियल एंड क्या बोला साथ ही साथ, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब अनइक्वल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि रियल एंड अनइक्वल में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। 6 6 36 माइनस 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि माइनस 4p स्क्वायर के संग हम नहीं खेल पाएंगे। तो 0 इज ग्रेटर देन 4p स्क्वायर माइनस 36। अब इधर वाला पूरा को इधर लाओ और इधर वाला पूरा को इधर लाओ, ये क्या हो जाएगा सर, 4p स्क्वायर माइनस 36 क्या हो जाएगा सर। ये क्या बार बार इधर उधर खेल रहे हैं, तो क्या इसको कोई सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं? दैट इज ऑल्सो अलाउड, सिंपल तरीका भी है, लेकिन उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखेंगे सर? अभी पहले ये वाला देख लो, उसका एक सिंपल ऑर्डर है वो भी बता देंगे। 4p स्क्वायर माइनस 36 इज लेस देन 0, ठीक है। इसमें 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस 9। अब ये 4 को 0 के नीचे दबा देंगे, जैसे इज इक्वल टू में खेलते हैं वैसे ही खेल रहे हैं। 0 बाय एनीथिंग विल बी, सुनिएगा ध्यान से। हम अभी ये जो लेफ्ट राइट किए हैं आप लोग को वापस बता रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, कोई टेंशन का बात नहीं है, एकदम आराम से अपने समझेंगे। ये वाले लाइन को हम लोगों ने सॉल्व किया, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाला को उठा के इधर लेके जाना अपने को, तो यहाँ 0 बचेगा, साइन तो इधर का ही है, ठीक है। 4p स्क्वायर जो माइनस था वो इधर आके, और ये जो प्लस था वो इधर आके। अब इस पूरा को उठा के हम लोग लेफ्ट में लेके जा रहे हैं और इस पूरा को उठा के हम लोग राइट में लेके आ रहे हैं, तो साइन वैसे ही रहेगा कि चेंज होगा? सर साइन चेंज होगा, क्योंकि ये पूरा जो है ये पूरा इससे लेस देन 0 बता रहा। हम आप लोग को बार बार बोले कि शेर का मुंह किसके तरफ खुला, वो ध्यान रखना। अदर देन माइनस से प्लस हो रहा है, तो जैसे यहाँ तो पूरा ही शिफ्ट हो रहा है ना, ये वाला पूरा इधर शिफ्ट हो रहा है, ये पूरा इधर शिफ्ट हो रहा है, तो साइन घूमेगा। ये चीज हम लीनियर इक्वेशन में आप लोग को फिर से कराएंगे या करा चुके होंगे। नाउ दिस इज 4p स्क्वायर माइनस 36 इज लेस देन 0। ये 4 कॉमन लिया, ये भी समझ में आ रहा होगा। p स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। अब एक बात बताओ, p स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज लेस देन 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इंटू, तो p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज p माइनस 3 इंटू p प्लस इज लेस देन 0। अब इसका अपने पास दो तरीका है, ये एक्चुअली क्लास 10 के लेवल में नया ऐड हुआ है ये फॉर्मेट ऑफ सम। तो यहाँ पर ये लोग एक शॉर्टकट हम लोग को देता है कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा यदि लेस देन 0 है तो x इज ग्रेटर देन अल्फा बट इज लेस देन बीटा, और यहाँ एक कंडीशन है कि अल्फा शुड बी लेस देन बीटा। तो ये लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देता है, ये लर्न करने से चल जाएगा। क्या है फॉर्मूला? अल्फा बीटा से कम होना चाहिए, इस ऑर्डर में अरेंज कर लो। x माइनस अल्फा, अल्फा छोटा है ना तो पहले, बीटा बड़ा है तो बाद में, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा यदि लेस देन 0 है तो x इज ग्रेटर देन अल्फा बट इज लेस देन बीटा। अब तुम लोग बोलेगा कि सर यहाँ तो ये p माइनस 3 और ये p प्लस 3 है, यहाँ तो दोनों माइनस है, इट्स ऑल दी सेम। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, p इज ग्रेटर देन बट इज लेस देन।
समझ गए बात को? तो ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा जो लिखा है वो x प्लस अल्फा भी हो सकता है, बट ये ध्यान रखना अल्फा बीटा से छोटा होना चाहिए, अल्फा वाला टर्म पहले और बीटा वाला टर्म। तो क्या होगा, ये जो x है, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ तो x नहीं है, यहाँ p है, तो p इज ग्रेटर देन द स्मॉलर वैल्यू बट इज लेस देन द बिगर वैल्यू। तो ये डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। क्लास 11 के लेवल में हम लोग, बच्चा लोग को एक चैप्टर है मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है ना, मेथड ऑफ इंटरवल्स में हम लोग इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस सिखाते हैं, वो अभी भी तुम लोग को भी बताएंगे। ये बात क्लियर है ना, यहाँ जो लिख के दिए 10 के लेवल में यू कैन यूज इट, ठीक है। 11 में हम लोग क्या बताते हैं वो आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। मैथ्स में ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होता है, मैथ्स में ग्रेटर देन जीरो मतलब, मैथ्स में लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर लेस देन जीरो है ना, दो चीज को मल्टीप्लाई करके लेस देन जीरो आ रहा है, इसमें दो केस बनता है, दो केस बनता है। दो चीज को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है सर, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। सर दो चीज को मल्टीप्लाई करके लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। तो दो चीज को मल्टीप्लाई करके यदि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है और ये, तो इस तरीके से दो केस बनता है, इस तरीके से दो केस बनता है। दो चीज को मल्टीप्लाई करके यदि लेस देन जीरो आ रहा है मतलब नेगेटिव आ रहा है, दो चीज को मल्टीप्लाई करके यदि नेगेटिव आया इसका मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या वाइसे वर्सा ये नेगेटिव ये। यहां से करोगे p इज ग्रेटर देन 3, p इज लेस देन -3, इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं, इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं। सर नंबर लाइन पे देखते हैं, यहाँ -3 और यहाँ पर 3 है, p इज ग्रेटर देन 3 मतलब यहां से p इज ग्रेटर देन 3, और ये बोलता है p इज, सेकेंड वाला बोल रहा है p इज लेस देन -3, मतलब -3 से नीचे क्या कुछ कॉमन है? नहीं सर। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। सेकेंड वाला p इज लेस देन 3, p इज ग्रेटर देन -3, इसको हम लोग नंबर लाइन पे बनाते हैं, -3 और ये रहा 3, ठीक है। पहला वाला बोलता है p इज लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब यहां से बैक चला जाएगा, लेस देन 3। ये बोलता है p इज ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से ऊपर की तरफ आ जाएगा। दोनों का कॉमन क्या है? -3 से, तो यहाँ हम लोग इसका कॉमन सोल्यूशन लिखेंगे, p इज ग्रेटर देन -3 बट इज लेस देन, ऊपर में देखो ऊपर वाला से भी यही आंसर आया है। सर ये जो फॉर्मूला है ये यदि याद कर लें तो क्या हम लोग डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं? अलाउड है। जनरली ये सवाल आएगा ही नहीं बोर्ड के एग्जाम में, काउंसिल के एग्जाम में, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इन केस यदि आए तो आप डायरेक्टली इसको याद करके आप लिख सकते हो। सर यदि भूल गए एग्जाम हॉल में तो क्या करेंगे? हमने कंसेप्ट आपको बता दिया, ग्रेट लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव होता है, दो चीज को यदि मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये, या फिर ये नेगेटिव और ये, दोनों से आप केसेस निकाल लो, केसेस निकाल करके आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए कॉपी में सॉल्व कीजिए। अच्छा ये जो हम लिखवाए तुम लोग को ऐसा टोटल 4 ठो है, तो अभी पहले उसको उतार लो, फिर इसी में हम मिटा करके आप लोग को इसका चारों का इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा देंगे, वो आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेस देन जीरो है, कहीं पर ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, कहीं इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो टोटल इसका 4 केस बनता है, ठीक है ना। तो ये वाला हम चारों आप लोग को लिखा देंगे, ये कंसेप्ट वाला जो जो आएगा क्वेश्चन में वो हम डिस्कस करवा देंगे आपको। देखिए अभी हम आप लोग को बोले कि हम चारों लिखवाएंगे, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन उसको वापस से हम लोग लिखेंगे। अच्छा नेक्स्ट वाला पेज में चलते हैं, उसी में ब्लैंक पेज है उसी में लिख लेते हैं। व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम ओवर इरेजिंग द थिंग्स। देखो यहाँ पर हम लोग वो चारों इंपॉर्टेंट रिजल्ट को लिखते हैं। इस रिजल्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा रियल नंबर्स होगा एंड अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा बीटा शुड बी रियल नंबर्स एंड अल्फा शुड बी लेस देन बीटा। पहला रिजल्ट बोलता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा यदि लेस देन जीरो है, वो तभी होगा जब x ग्रेटर देन अल्फा होगा, लेस देन बीटा होगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि x माइनस अल्फा ही हो, x प्लस अल्फा x प्लस बीटा भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना अल्फा का वैल्यू शुड बी लेस देन बीटा और अरेंज इन दिस वे, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है, दिस इज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू जीरो यदि दे दे। सर लेस देन जीरो देगा तो ये कर देंगे, लेस देन इक्वल टू जीरो देगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बट इज लेस देन इक्वल टू
तो सर लेस देन और लेस देन इक्वल टू में कोई फर्क नहीं है, लेस देन में दोनों तरफ लेस देन का सिंबल रहता है, इक्वल टू वाला में इक्वल टू भी आ जाता है। नंबर 3, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0। यदि ग्रेटर देन 0 है तो बोलेंगे इधर x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा। और x इज ग्रेटर देन बीटा। सर पार्ट नंबर 4, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू यदि दे दे तो सर जो ऊपर लिखे वही सेम रहेगा। क्या होगा, इधर x इज लेस देन के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा, और x इज ग्रेटर देन के साथ क्या आ जाएगा, इक्वल टू बीटा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग लिख लीजिए, एग्जाम्स में आता है, आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यदि आपको लर्न है। आपको लर्न नहीं है तो हमने कंसेप्ट जो आपको बताया वो कंसेप्ट से आप कर सकते हो। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। क्या था कंसेप्ट सर, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यदि है तो उसमें 2 केस बनेगा। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। दो चीज को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों, तो इन दोनों में ग्रेटर देन 0 ले लीजिएगा, इन दोनों में लेस देन। सर सेकेंड केस, इफ इट इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, या ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला, तो इसमें ग्रेटर देन 0, इसमें लेस देन 0, इसमें लेस देन 0, इसमें ग्रेटर देन। समझ पा रहे हैं। उसके बाद अंदर में कॉमन करना है सोल्यूशन। अब बच्चा लोग इस पे एक डाउट पूछता है, बोलता सर आप ग्रेटर देन 0 बता दिए, लेस देन 0 बता दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो इसमें वही होगा, सिंबल में खाली इक्वल टू मार देना। सर लेस देन इक्वल टू 0 में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही होगा, खाली इक्वल टू का सिंबल मार दीजिएगा। ओके सर, इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। आईसीएसई क्वेश्चन बैंक आज की क्लास में हम लोग 5 सम सॉल्व करेंगे और ये नॉर्मल सम्स है, मिडिल टर्म फैक्टराइज से हो रहा है। 21x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, इसका मिडल टर्म ब्रेकअप। सर 21 का मतलब हो गया 7 इंटू 3 और 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2। तो सर माइनस करके 8 लाना है अपने को। 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 14 माइनस 6 करने से कितना आता है सर। अच्छा तुम लोग को हम पहले भी बोला था 3 सेट ऑफ कॉपीज बनेगा, क्लास असाइनमेंट का अलग, आईसीएसई क्वेश्चन बैंक का अलग, होम असाइनमेंट का अलग, और वही फॉलो करना आपने। ब्रैकेट ऑफ करो, ब्रैकेट ऑफ करो, पहला दोनों में कॉमन 7x, फिर यहाँ पर 2 कॉमन, नाउ 3x माइनस 2 दोनों में से कॉमन लेके बाहर 7x प्लस 2। यहां से सर x का 2 वैल्यू आ रहा है 2/3 एंड माइनस 2/7। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। सर कोई भी सम को कौन से मेथड से करना है इसका एक बार क्लैरिफिकेशन वापस दे। देखो क्वेश्चन यदि मिडिल टर्म फैक्टराइज से हो रहा है तो मिडिल टर्म फैक्टराइज से कर दो, और आप यदि मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो उसको फॉर्मूला मेथड से कर दीजिए। इफ नथिंग इज मेंशन इन द सम, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे मिडिल टर्म फैक्टराइज करो तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करना, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि फॉर्मूला मेथड से करो तो फॉर्मूला मेथड से ही करना है। सर मिडिल टर्म फैक्टराइज से सारा का आंसर नहीं आता, कोई कोई क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल आंसर्स है या रूट्स में है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो आपका मिडिल टर्म फैक्टराइज से नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला मेथड से सबका आंसर है, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो रूट में हो। समझ गए बात को। तो मिडिल टर्म फैक्टराइज से सारा सॉल्व नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला मेथड से सारा सॉल्व होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2 आईसीएसई क्वेश्चन बैंक का। अच्छा ये आईसीएसई क्वेश्चन बैंक कौन से साल से स्टार्ट हुआ, देखिए 1990। सर यहाँ ब्रैकेट ब्लैंक का मतलब इसका कितने मार्क्स के लिए आया या किस सेगमेंट में आया, कंपलसरी है ऑप्शन है, वो डेटा मेरे पास नहीं है। ये उस समय का आईसीएसई क्वेश्चन बैंक का जब आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ। 1991 सी मतलब कंपलसरी में आया, कितने मार्क्स के लिए आया, 3 मार्क्स के लिए। 1991 में आया था, कंपलसरी में आया था, 3 मार्क्स के लिए आया था। सर इसको सॉल्व करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 35 इक्वल टू 0। ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग सोचेंगे। 6 का मतलब 3 इंटू 2, 35 का मतलब 5 इंटू 7। सर अपने को माइनस करके 1 लाना है,
तो 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 15 माइनस 14, 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 14x माइनस 35 इक्वल टू 0। पहला दोनों में 3 कॉमन, बाद वाला दोनों में 7 कॉमन। 2x माइनस 5 को पूरे में से कॉमन लेके बाहर, अंदर में क्या बचेगा अपने पास 3x प्लस 7। सर यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 5/2 माइनस 7/3। सुनते जाओ, समझते जाओ, सॉल्व करते जाओ। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, देखिए अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आईसीएससी 1992 में आया है, कंपलसरी में आया है, 3 मार्क्स के लिए आया है। इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आओ, मिडल टर्म फैक्टराइज करो। सर बहुत ही सिंपल है, 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहला दोनों में कॉमन लेना है सर x, बाद वाला दोनों में कॉमन लेना है सर 1। नाउ 3x माइनस 4 को कॉमन लेके बाहर करो, अंदर आ रहा है सर x प्लस 1। जीरो प्रोडक्ट रूल से निकालोगे, x का वैल्यू एक आएगा 4/3 और एक आएगा -1। एकदम सिंपल सा सम, क्लास 9 के लेवल का है। नेक्स्ट सम आप लोग के स्क्रीन पर है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 2 जार 12, 4 3 जार 12, मिडल टर्म ब्रेकअप 4 माइनस 3, ब्रैकेट ऑफ करो, ब्रैकेट ऑफ करो। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहला दोनों में x कॉमन लो, पहला दोनों में से 2x कॉमन होगा, x प्लस 2। बाद वाला दोनों में 3 कॉमन, x प्लस 2। नाउ x प्लस 2 दोनों में से कॉमन लेके बाहर करेंगे, अंदर बचेगा 2x माइनस 3। सर x का दो वैल्यू है, एक तो है -2 और एक है 3/2। 3/2 मतलब 1.5, सर डेढ़ है ना, 3/2 मतलब 1.5। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5। नेक्स्ट हम आप लोग के स्क्रीन पर है, छोटा छोटा है सब, पैनिक मत कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 इज मिडल टर्म ब्रेकअप 6 माइनस 1। अच्छा ये सम नंबर 5 आज के क्लास का लास्ट सम है, सम नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहला दोनों में 2x कॉमन, फिर -1 कॉमन। नाउ x प्लस 3 को दोनों में से कॉमन लेके बाहर, अंदर में 2x माइनस 1। सर x का वैल्यू आ रहा -3, हाफ। तो हाफ का मतलब क्या होता है 0. दिस इज ऑल फॉर आज का क्लास, विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। 5 तक क्लोज कर लो।